मित्रों, हम अचानक जाग सकते हैं अगर अद्वैत सच का बोध हो तो। हम सब एक हैं, दूसरा यहाँ कोई नहीं होता है और हम अपने को अलग मान के बैठे हैं। इसी कारण हम बंधन में है, स्वप्न में। मगर हम जान पाएंगे, मैं भी वही हूँ जो सभी तरह है, उससे अलग कुछ हूँ नहीं। सब एक है, एक ही का अभिव्यक्ति है। मुझसे, दूसरों से, पहाड़, नदी, जल, आकाश, चराचर, जहाँ से भी जो भी अभिव्यक्ति होती है वो एक की ही अभिव्यक्ति होती है। इस सच को अगर हम जान पाएंगे तो जो हमने झूठ को पकड़ रखा है कि मैं हूँ कुछ अलग, ये मान्यता टूट जाएगी। झूठ वहाँ तक चल सकता है जहाँ से आप सच को जान नहीं पाते। जहाँ अब आप सच को जान पाते हो, वहाँ झूठ खत्म हो जाएगा, चल नहीं सकता। आप रास्ते पे पड़ी हुई किसी रस्सी को सांप मान सकते हो, वहाँ तक मान सकते हो जहाँ आपने देखा कि ये रस्सी नहीं सांप है, वहाँ तक झूठ चलेगा। मगर जब आप नज़दीक जाकर देखेंगे ये तो सांप नहीं रस्सी है, फिर वो जो झूठ चलता आया था ये सांप है, वो बंद हो जाएगा। मगर हम जीवन के नज़दीक इस तरह आते नहीं देखने के लिए, दूर से ही हम भाग जाते हैं और हम इस सच को कभी जान नहीं पाते कि वहाँ कोई सांप नहीं, रस्सी है। तो जीवन में हम कभी जान नहीं पाते हैं कि ये सब अद्वैत है, तो उस सच तक हम जाते नहीं कभी, उससे वापस ही आ जाते हैं और फिर हमको लगा रहता है जीवन भर झूठ। जैसे कोई उसका सांप जिसको मानता है रस्सी को, वहाँ तक कोई ना जाए, दूर से ही भाग ले, ये सांप है ये कहकर, तो वो जीवन भर उसी झूठ में रहेगा। वो उस बात को सच ही मानेगा, उसको सांप ही मानते रहेगा, तो वो फिर कभी भी जान नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हम भी अद्वैत को कभी भी जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ तक कभी पहुँचे नहीं जहाँ से अद्वैत शुरू होता है, जहाँ अद्वैत का हमें पता होता है। अद्वैत है ही, जैसे रस्सी तो है ही, वो सांप नहीं हो गई, मगर हम वहाँ तक कभी जा नहीं पाते, उस तरह कभी सोच नहीं पाते। हम तो अपने मैं को ही सोचते हैं, अपने खोपड़ी में जो चल रहा है उसी को ही सच मानते चलते हैं और अपने को कुछ अलग इकाई की तरह लेते हैं, जैसे कि ये दुनिया कुछ और है, आप कुछ और हो और आपको इस दुनिया में संघर्ष करना है। मगर अद्वैत सच ये था कि आप जैसा कोई है नहीं, ये जो कुछ भी है एक है। आपका जो शरीर है वो अलग कोई कुछ है नहीं, वो पंच भौतिक चीज़ से बना है और सब बाहर है। बाहर से आया हुआ आकाश, बाहर से आया हुआ जल, बाहर से आई हुई अग्नि, इन सभी चीज़ों से बाहर से आया हुआ अन्न, ऑक्सीजन, इस सब मिलके आपका शरीर निर्मित हुआ। तो शरीर अद्वैत है, शरीर आपका कुछ अलग नहीं। अद्वैत का इतना अर्थ है कि जो छूटा नहीं, कहीं से जुड़ा है, दो नहीं। अद्वैत का अर्थ ये है, एक है ये भी नहीं। एक है कहेंगे तो भी दो बन जाएगा, क्योंकि किसके आधार पर एक कहेंगे, उससे अलावा तो कुछ और है नहीं, तो उसको एक भी कैसे कहेंगे। इसलिए अद्वैत एक भी नहीं है, दो भी नहीं है। मगर कहने के लिए कहा दो नहीं, ये भी कह सकते हैं एक नहीं, वह एक है, ये नहीं कहा, क्योंकि वो एक नहीं।
तो अद्वैत का सच ये है कि शरीर हमारा अद्वैत है, जुड़ा है। दिखाई पड़ने में अलग दिखाई पड़ता है, मगर दिखाई पड़ने से कोई चीज़ अलग तो नहीं हो जाती। जैसे आप एक वृक्ष में देखते हैं अलग अलग पत्ते हैं, दिखाई पड़ने से पत्ते अलग तो नहीं हो जाते, वो शाख पर जुड़ी हुई होती है। हमारा शरीर भी अलग दिखाई पड़ता है, मगर भीतर ऑक्सीजन के कारण अस्तित्व से जुड़ा है, प्रतिपल जुड़ रहा है। तो इस शरीर को अलग मानना, अलग कहना, यही झूठ है, यही भ्रम है। इसी के कारण हम रस्सी को सांप मान रहे हैं और हम असलियत जानने के लिए नज़दीक नहीं जा रहे हैं, पास नहीं जा रहे हैं। तो शरीर के पास जाकर देखें, जाने है ही शरीर अद्वैत होता है। आप से शरीर का कोई लेना देना नहीं। आप सो जाओ तो भी शरीर का कोई लेना देना नहीं, शरीर तो चलता रहेगा, सांस चलती रहेगी। अगर आप शरीर होते तो आप तो रात सो जाते, फिर सांस कौन चलाता। मगर शरीर से आपका कोई लेना देना नहीं ना, क्योंकि आप मानते हो अपने को कोई अलग। शरीर अलग नहीं है, अस्तित्व के साथ है, जुड़ी हुई है। तो इसका अपना जो प्रोसेस होगा जुड़ मिल के बाहरी, तो उनसे शरीर आगे बढ़ता रहेगा। आप पागल हो जाओ, कोमा में चले जाओ, सो जाओ, बेहोश हो जाओ, तो भी शरीर तो होगा और काम करता रहेगा, क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है। तो हम अपने को शरीर मानते हैं, तो ये गलती हमने किया। तो मगर सच नहीं जानने के कारण हमने शरीर को मैं कहा। तो नज़दीक जाकर देखो, शरीर अलग है कुछ कोई, या जुड़ी हुई है सभी अस्तित्व के साथ। जब आप देखोगे शरीर तो जुड़ी हुई है सभी अस्तित्व के साथ, तो आप इस शरीर को अब मैं क्यों कहेंगे। कुछ अलग होता शरीर तो आप उसको मैं कह सकते। तो ये झूठ आपका जो है मैं शरीर हूँ कहने का, ये झूठ गिर जाएगा। सच जानने तक ये झूठ चलेगा ना। जब सच देखोगे शरीर का जुड़ा हुआ है, अलग है ही नहीं, तो आप शरीर को मैं कहना बंद कर दोगे। ऐसे आपका मन है, मन भी अद्वैत है, वो भी जुड़ा है। आपका कोई अलग मन तो है नहीं। जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए हो, जहाँ रहते हो, जैसा शिक्षा दीक्षा संस्कार आपका हुआ, वही तो आपका मन है ना। वहीं से तो मन निर्मित होता है। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो विचार वहीं से आए हैं। आपका अपना विचार तो नहीं है। आप पैदा होने में कोई लैंग्वेज लेकर तो आए नहीं हो। जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए वहाँ का लैंग्वेज आपने ग्रहण किया, फिर उसी लैंग्वेज में आप सोचेंगे और आपके माइंड में वही लैंग्वेज चलती रहेगी, उसी के वर्ड्स चलते रहेंगे, उसी लैंग्वेज के। तो इसका अर्थ साफ हो गया कि आपका मन कोई अलग चीज़ तो है नहीं। वो बाहर जो था वो आपके भीतर भी प्रवेश हो गया। तो आप नहीं कहोगे मैं मन हूँ तो भी मन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रात में हम सोते हैं, मन चलता रहता है, मन तो स्वप्न देखता रहता है। अगर आप मन ही होते तो रात फिर स्वप्न कौन देखता है, आप तो सो गए। मगर आप हो या ना हो, इससे मन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन एक यंत्र होगा, आपके भीतर जो मेमोरी होगी वहाँ से वर्ड्स निकलेंगे। आप मूर्छित हो जाओ तो भी ये वर्ड्स निकलेंगे, मगर आपको पता नहीं होगा। देखिए स्वप्न में हमको पता नहीं होता ना, हम स्वप्न देख रहे होते हैं और क्या क्या नहीं देखते स्वप्न में। तो विचार आप नहीं हो, आप नहीं होंगे तो विचार चलेगा। आप कहो मैं हूँ तो भी विचार चलेगा, नहीं कहो तो भी विचार चलेगा।
आप राष्ट्रपति हो जाओ तो भी विचार चलेगा, आप भिखमंगा हो जाओ तो भी विचार चलेगा। विचार तो चलेगा, उसका वो स्वभाव है और वो आपका नहीं, वो समाज से आया हुआ है, वहीं से निर्मित हुआ है। तो इसी सच को आप जानोगे तो फिर क्यों कहोगे कि ये मेरा विचार है। झूठ वहाँ तक चल सकता है जहाँ हमने सच नहीं जान लिया। इसके नज़दीक जाना होगा, झूठ के नज़दीक देखना होगा। क्या जिसको आप कहते हो मेरा विचार, मेरा मन, मेरे मन में ऐसे विचार आया, तो क्या वो विचार आप में आया? क्या वो विचार आप हो? उस विचार को आप कैसे कह सकते हो कि मेरा विचार है? जो विचार बाहर से निर्मित हुआ, दूसरों से निर्मित हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है? तो ये झूठ कहाँ तक चल सकता है? कहाँ तक आप कह सकते हो कि मैं विचार हूँ, मैं मन हूँ? आप जब जानोगे मन संसार जो है बाहर, उसी का प्रतिबिंब है। आपके मन में क्या चलता है, जो आपने देखा, और कहाँ देखी आपने? बाहर देखा। कहाँ सुना? बाहर सुना। कहाँ स्पर्श किया? बाहर स्पर्श किया। तो स्पर्श के द्वारा, दृश्य के द्वारा, श्रवण के द्वारा आपके भीतर थॉट चले गए, वर्ड्स चले गए, और वो वर्ड्स वहाँ चलते रहते हैं। जैसे किसी ने अपने घर में सामान इकट्ठा कर लिया तो सामान उसके घर के अंदर होंगे, फिर वहाँ दिखाई पड़ेंगे। ऐसे हमारे मन में समाज के विचार, चिंतन, ये सब इकट्ठे हो गए और वहाँ वो दिखाई पड़ रहे होते, चल रहे होते। मगर आप कैसे हो सकते हो ये? मगर आपने कभी इस तरह देखा नहीं कि जो मन है आपका, वो आप नहीं हो, वो तो समाज है। तो फिर आप कहना बंद कर दोगे मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ। तो फिर विचार से लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं, वो समाज का है। तो आप उससे क्यों लड़ेंगे? उसको कंट्रोल भी क्यों करेंगे? रहना है तो रहने देंगे, नहीं रहना है तो जाने देंगे। जैसा है उसको वैसा होने देंगे। आप तो उससे अलग हो जाएंगे ना। आपको ये कहना होगा कि मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मन अपनी दुनिया में जुड़ा हुआ है, अद्वैत, वो भी अद्वैत है। वो शब्दों की दुनिया में जुड़ा है, शरीर भौतिक दुनिया में जुड़ा है। और आपकी जो आत्मा है, जो भीतर के खालीनेस है, लोनलीनेस है, जो शून्यता है, वो भी अपनी जगह पर जुड़ी हुई है। उसकी भी अपना आयाम है। अध्यात्म का आयाम बहुत विराट है, शून्य है, सभी तरह है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी आत्मा भी अद्वैत है। भीतर जो आपकी आत्मा है वो अद्वैत है, संपूर्णता के साथ। बाहर आपका जो मन है वो अद्वैत है, समाज के साथ, विचारों के साथ, शब्दों के साथ। शरीर जो आपका सबसे बाहर है वो जुड़ा है भौतिक पदार्थों के साथ। तो आप नज़दीक आ गए, दूर से आपने देखे थे ये सांप है, नज़दीक आकर दिखाई पड़ा वहाँ तो कोई सांप नहीं है, वहाँ तो रस्सी है। तो सच आपने जान लिया तो झूठ गिर जाएगा। ऐसे ही आपने देखा ध्यान में कि अपने शरीर को जुड़ा है, अद्वैत है प्रकृति के साथ। मन को देखा कि जुड़ा है सोसाइटी के साथ। और आप न शरीर हुए न मन हुए, आप मौन हो गए, शांत हो गए। तो भीतर आपको शांति का अनुभव हुआ, बोध का अनुभव हुआ, और वो भी अद्वैत है ब्रह्म के साथ। तो सभी छर्लंग हो गया ना, प्रकाशित हो गया। वहाँ कुछ बचा नहीं जानने को। जो जहाँ थे वो वहाँ जुड़ गए, जस का तस है। आपको कुछ करना नहीं इसमें। आपको मैं कहना बंद कर देना होगा जहाँ आप नहीं हो, और सच को जानोगे तो कहना बंद हो ही जाएगा। झूठ को आप कैसे मान सकते हो? तो इस स्थिति में जब आप आएंगे तो अद्वैत बोध का अनुभव होगा,
और आप अचानक जग सकते हो। आप जग ही जाओगे, इससे अलावा कोई बचेगा नहीं। जगना ही होगा आपको, क्योंकि आप जो अपने को मानते थे शरीर और मन, और आप वो मानेंगे नहीं, तो आप फिर कौन बच जाएंगे? भीतर क्या बचेगा? जो है वो बचेगा, जिसको आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो बचेगा और उसका अनुभव आपको होगा। तो आप जग गए, अब स्वप्न अब चल नहीं सकता, अब झूठ चल नहीं सकता, अब वो संसार की पीड़ा और वो भय और काम क्रोध ये कुछ बच नहीं सकता, क्योंकि ये सब उसी मान्यता से आते थे कि झूठ पर आपने मान लिया था कि ये सांप है, तो इसलिए भय पैदा हो गया था। रस्सी को आपने देख लिया सांप है तो भय पैदा हो गया था। तो वो भय कुछ और था नहीं, शाश्वत भी था नहीं, वो झूठ पे आधारित था ना। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी अज्ञान है, झूठ है, वो एकदम से बंद हो सकते, क्योंकि मूल झूठ मूल झूठ क्या है कि आपने जैसे रस्सी को सांप देखा था, ऐसे ही इस शरीर को मैं देखा, इस मन को मैं देखा आपने, और जो सच है उसको देखा नहीं कि मैं कहीं भी होता नहीं, होता है केवल एक परमात्मा, एक अस्तित्व। तो आप के भीतर अब वो मैं ये हूँ वो हूँ वाला झूठ गिर जाएगा, और आप जो बचेंगे वो सच बचेंगे आप, हैं? पहले झूठ बच रहे थे,